मत सोचो। तुमने जो किया अच्छा किया, वरना मैं वो सब नहीं बोल पाता। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। सच कहूँ तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो। मुझे सब कुछ बताना पड़ा। मेरी जगह अगर तुम भी होते तो शायद तुम भी यही करते। हाँ यही करता। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। खुशी खुशी जाइए, आपका सफर अच्छा बीते। थैंक यू। थैंक यू ज़ैनब, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हैव अ नाइस ट्रिप। जेमरे को भी कह दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, जरूर कह दूंगी। हाय, एक बात तो पूछना भूल ही गई, आप लोगों को पेरिस से कुछ मंगवाना है? थैंक यू। ऐसा भी क्या है, बोलिए ना। अगर कोई परफ्यूम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं रहने दीजिए, थैंक यू। अच्छा आप छोड़िए मिस्टर हुसैन, तुम बताओ ज़ैनब। नहीं आंटी, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। यानी आप लोगों के लिए गिफ्ट मुझे खुद अपनी पसंद के लाने पड़ेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय बाय। और हाँ, ध्यान से, सुना है वहाँ ठंड बहुत है। जानती हूँ। क्या कह रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज होंगे? कुछ पता नहीं, शायद कुछ और दिन लग सकते हैं। तुम्हारे पेट पे जो ये निशान है फरात का दिया हुआ है ना, तुम्हारे लिए 4 साल तक जेल में रहना काफी मुश्किल रहा होगा। मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता। कुछ दिन पहले तक तो तुम फरहाद को मारने का प्लान बना रहे थे, पर अब क्या करोगे, कुछ सोचा है? मैं अगर उसे मार देता तो भी जेल नहीं जाता। लेकिन ये होता कैसे? हाँ, फिर तुम खुद को भी मार डालते। बेवकूफ। आप जो चाहे मुझे बोलिए, लेकिन मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। मुद्दा ये नहीं है टिकिनोलू कि तुम अंदर हो या बाहर हो, तुमने खुद को खुद की बनाई जेल में कैद कर लिया है। इस बारे में बात मत कीजिए। लेकिन मुझे करनी है। तुम्हें मुझे सब कुछ डिटेल में बताना होगा। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब छूट गई, इसलिए तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते। अरे आपने तो दोबारा मेरी तफ्तीश शुरू कर दी। तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल की बात है। यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने भाई की पहली मंगेतर के साथ कभी नहीं रह सकता था। मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अगर उनका रिश्ता टूट भी गया, फिर भी तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? नॉट पॉसिबल। लेकिन वो हमेशा रहूंगा। वो तुम्हारी माँ से बात तक नहीं कर रहे हैं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? उनके लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उनके लिए मैं कोई केयर टेकर रखवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जाओगे ही, लेकिन वहां जाकर तुम आखिर करोगे क्या? आप तो मुझे जानते हैं ना, बुरी से बुरी हालत में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को हमेशा संभाला है। इसलिए मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर भी वही करूंगा जो यहां करता हूं। 12 चाय, 2 कॉफी और 2 सैंडविच। 250 हुए सर। आप रहने दीजिए, मैं दे रहा हूँ। मैं दे दूंगा, रुकिए, ये मेरी तरफ से है। अच्छा ठीक है। कीप द चेंज। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी चला जाता। देखिए, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, उसके बाद मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा। ऊपर वाला तुम्हारे साथ हमेशा रहे।
दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है और दोनों में से किसी ने भी किसी से कोई मांग नहीं रखी है। इसीलिए अदालत को ऐसा लगता है कि किसी भी गवाह से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों से अदालत आखिरी बार पूछेगी, आप हंदन तेकिनोलू? मैडम, आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है? नहीं जज साहब, बिल्कुल ठीक है। अगर आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो आप चश्मा उतार दें। हाँ, तो आपके पति द्वारा दायर किए गए तलाक अर्जी से आप सहमत हैं। आप इस बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? जज साहब, बात यह है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। बोलिए। मुझे तलाक लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द तलाक दिलवा दिया जाए। मुझे बस यही कहना है। आप सामी तेकिनोलू, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कुछ नहीं। अब फैसला। अदालत आपकी शादी रद्द करने का हुक्म सुनाती है। दोनों ही पक्षों को तलाकनामा मिलते ही तलाक कानूनी तौर से जायज माना जाएगा। नींद आ रही है। आई एम सॉरी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आप लोग बाहर से आए हो, आपको आराम करना होगा। नहीं नहीं देमित, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं अब चलती हूँ। मैं तो बस मिलने आई थी। ओके जैमरे, तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो। अभी तुम आराम करो, मैं बाद में आऊंगी। चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। ड्राइवर मुझे घर तक छोड़ देगा, तुम भी साथ ही चलो हमारे। ऑल राइट। मैं भी साथ चलती हूँ। जेमरे? डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं। इस नहीं का मतलब? मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। सी यू लेटर। पर मैं मॉम के साथ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। अरे बेटा, तुम लोग बहस मत करो, हम लोग चले जाएंगे, हमें रास्ता मालूम है। वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए जेमरे बेटा। बातें तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा बारिश, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बाय। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है? तुम्हें मॉम के सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम इसी लायक हो। मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ बारिश। ज्यादा चिल्लाओ मत। मैं सब जानता हूँ तुम क्या करने वाली हो। कुजे के पास जाकर तुम उससे भीख मांगोगी कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। दमित से बात करते हुए मैंने तुम्हें सुन लिया था। जब से अब्रॉड जाने की बात हुई है तुम बेचैन